नमस्कार, मैं आपके अपने परिवार सफलता की ललकार में स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, यानी पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 7वें क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके आगे पढ़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला इसमें है 1 + sin थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है वो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है काट थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ले लेते हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है a + b इंटू क्या होता है a - b बराबर a² - b²। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर होता है a² - b²। तो देखिए इसी के रूप का है। 1 की जगह पर हम a मान सकते हैं। देखो यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं बच्चों। 1 + sin थीटा इंटू क्या है 1 - sin थीटा। तो देखिए 1 की जगह पर हम a मान सकते हैं और sin थीटा की जगह पर b रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b। तो क्या होता है a² - b²। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इस वाले रूप में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर ये भी है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये भी इसी का रूप है। एक के जगह पर a मान सकते हैं और cos थीटा के जगह पर b। ठीक है, a के जगह पर 1 और माइनस क्या हो जाएगा ये a + b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a - b। यहाँ भी a और प्लस b, a प्लस a क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा -a - b। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है। जब इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1² हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा 1² और माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं एक सर्वसमीका होती है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए अगर sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, sin स्क्वायर थीटा बराबर देखिए यहाँ पर 1 है तो इस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो देखिए cos स्क्वायर थीटा का ले जाना है। तो देखिए वहाँ पर इस साइड में क्या है 1 है तो इसका करे ले जाएंगे इस साइड में, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए इसका हम 1 का हम कितना ही बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं देखिए cos स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा और बटा में sin थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए
कास थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। क्या हो जाएगा, काट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दिया है काट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो इसका मान को यहाँ पर लाकर रख देंगे, क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकेंड क्या करें, काट स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। काट स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिए इसको लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए काट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसका भी मान क्या हो जाएगा 49/64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करा, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। कह रहा है कि ए वाला लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, लेते हैं। दिया क्या है, दिया है 3 काट ए बराबर 4। देखिए 3 इंटू काट ए बराबर 4 दिया है, तो हमको निकालना है काट ए का मान। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4/3। तो जानते हैं हम लोग काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार बराबर 4 और लंब बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। देखिए जब 2 भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा पता करना है तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे और पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इधर बना लेते हैं साइड में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कौन होती है, हमेशा फिक्स होता है। तो कह रहा है कोण ए के लिए, देखिए कोण इसके लिए, तो देखिए इसके साथ इस एंगल के साथ ए भी भुजा है AC और क्या है ए बी है। तो देखिए इसके सामने की भुजा, एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जिस एंगल को लेंगे, ठीक है, ये हमेशा नहीं, जिस एंगल को लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए इसको ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, अर्थात BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो देखिए लंब का मान दिया है 3, तो इसको रख लेंगे 3 और ये क्या हो जाएगी, आधार। कौन हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा, लिख भी दे रहे हैं लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। आधार का मान क्या हो जाएगा 4। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 क्या हो जाएगा 25। तो हमको निकालना है कर्ण का मान, अर्थात AC का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कर्णी में आ जाएगा 25 हो जाएगा
तो कौन बराबर कौन का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का। देखिए कौन 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कौन का मान क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ लिख लेंगे कौन बराबर 5। ठीक है बच्चों, इसको हम साइड में थोड़ा सा बना लेते हैं, छोटा सा ABC। इसी को ये 3 है, एक कर्ण का मान 4 है, एक 5 है, कर्ण का मान 5 कितना है 4। लेते हैं इधर LHS और RHS दोनों को ले लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखिए tan A का मान निकालना है इस वाले में, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब tan A बराबर निकाल लेंगे इस वाले एंगल के लिए, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा tan A बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू है 3 और आधार का वैल्यू है 4, तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 4। अब निकालेंगे cos A का मान इसी एंगल के लिए, तो क्या होता है आधार बटा में कोण। तो आधार का मान आधार और बटा में कोण, cos A बराबर होता है आधार बटा में कोण। देखिए इस एंगल के लिए A के लिए आधार कितना है AB है, AB का वैल्यू कितना है 4, यानी आधार हो जाएगा 4 और कोण का मान हो जाएगा 5। अब निकाल लेंगे किसके लिए sin A का भी मान निकालना पड़ेगा, तो sin A बराबर हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कोण। तो देखिए इस एंगल के लिए लंब A हो जाएगी और कोण A है, क्या है कोण 5 है, तो क्या होता है लंब अब बटा में कोण। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कोण का मान हो जाएगा 5। इसके वैल्यू को हम लाकर इस इक्वेशन में रखते हैं जो क्वेश्चन है इसमें, तो 1 माइनस tan A की जगह पर लाकर रखेंगे 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर और बटा में 1 प्लस tan A का वैल्यू कितना है 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर cos A का वैल्यू आया है 4 बटा में 5, क्या हो जाएगा 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस sin A का मान आया है 3 बटा में 5, तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बट्टा में पूरे का होल बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको इधर कर लेते हैं बच्चों, जगह थोड़ा सा कम है। देखिए 16 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 16 और माइनस 9 और बटा में क्या हो जाएगा 16, पूरे का बट्टा हो जाएगा। देखिए 16 का इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा 16। देखिए 16 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7 और बट्टा में 16 और 16 और 9 क्या हो जाएगा 25।
क्या हो जाएगा 25 बटा में 16। देखिए इसका हम बाहर वाले का बाहर में गुणा करेंगे, अंदर वाले का अंदर में, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 16। और देखिए इतने का बटा है, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और अंदर वाले का अंदर में, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 16 अब बट्टा में लग जाएगा इसका 16 गुणे 25। तो देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 बटा में 25। यह है LHS बचा, इधर इधर RHS भी है, क्या है 16 बटा में 25 और माइनस क्या है 9 बटा में 25। तो देखिए बच्चों दोनों का हर सेम है, दोनों का हर क्या है 25 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 25, यानी अर्थात इसका हर हो जाएगा 25। जब हर सेम होता है तो अंश क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7 बटा में 25 अब बराबर 16 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7 और बटा में क्या हो जाएगा 25। अर्थात दोनों LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि LHS बराबर RHS, LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से अर्थात क्या है, दोनों बराबर है। लिख सकते हैं आप लोग कि दोनों बराबर है। हाँ क्वेश्चन दे देंगे, हाँ हाँ और नहीं में देना था, कर देंगे हाँ। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।